नमस्कार दोस्तों। किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। किताबों को लेकर आदिल मंसूरी साहब ने क्या खूब लिखा है। किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के। आज मेरे हाथों में दो किताबें हैं। पहली किताब है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। ये गुजराती में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी में सरल अनुवाद किया है श्री काशीनाथ त्रिवेदी ने। तो आइए इस प्रेरक किताब के कुछ खास और उपयोगी अंशों पर नजर डालते हैं। प्रस्तुत है पहले भाग का 9वां प्रसंग, पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म। उस समय मैं 16 वर्ष का था। हम ऊपर देख चुके हैं कि पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शैय्यावश थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे। मेरे जिम्मे नर्स का काम था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और जब घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना, ये मेरा खास काम था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाज़त देने पर या उनके सो जाने पर सोना, ये मेरा नियम था। मुझे ये सेवा बहुत प्रिय थी। मुझे स्मरण नहीं है कि इसमें किसी भी दिन मैं चूका हो। ये दिन हाई स्कूल के तो थे ही, इसलिए खाने पीने के बाद का मेरा समय स्कूल में या पिताजी की सेवा में ही बीतता था। जिस दिन उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक रहती, उस दिन शाम को टहलने जाता था। इसी साल पत्नी गर्भवती हुई। मैं आज देख सकता हूं कि इसमें दोहरी शर्म थी। पहली शर्म तो इस बात की कि विद्याध्ययन का समय होते हुए भी मैं संयम से न रह सका, और दूसरी यह कि यद्यपि स्कूल की पढ़ाई को मैं अपना धर्म समझता था और उससे भी अधिक माता पिता की भक्ति को मैं धर्म समझता था, और सो भी इस हद तक कि इस विषय में बचपन से ही श्रवण को मैंने अपना आदर्श माना था, फिर भी विषय वासना मुझ पर सवारी कर सकी थी। मतलब यह कि यद्यपि रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था, और सो भी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र, वैद्यक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो मैं खुश होता और पिताजी के पैर छूकर सीधा शयन गृह में पहुंच जाता। पिताजी की बीमारी बढ़ती जाती थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टियां आजमाई, साधारण हज्जाम वगैरह की घरेलू दवाएं भी की। अंग्रेजी डॉक्टर ने भी अपना अक्ल आजमा कर देखी। अंग्रेज डॉक्टर ने सुझाया कि शस्त्रक्रिया ही रोग का एकमात्र उपाय है। परिवार के एक मित्र वैद्य बीच में पड़े और उन्होंने पिताजी की उत्तरावस्था में ऐसी शस्त्रक्रिया को नापसंद किया। तरह तरह की दवाओं की जो बोतलें खरीदी थी वे व्यर्थ हो गईं और शस्त्रक्रिया नहीं हुई। वैद्यराज प्रवीण और प्रसिद्ध थे। मेरा ख्याल है कि अगर वे शस्त्रक्रिया होने देते तो घाव के भरने में दिक्कत न होती। शस्त्रक्रिया उस समय के बंबई के प्रसिद्ध सर्जन के द्वारा होने की थी, पर अंतकाल समीप था, इसलिए उचित उपाय कैसे हो पाता। पिताजी शस्त्रक्रिया कराए बिना ही मुंबई से वापस आ गए। साथ में इस निमित्त से खरीदा हुआ सामान भी लेते आए। वे अधिक जीने की आशा छोड़ चुके थे। कमजोरी बढ़ती चली गई और ऐसी स्थिति आ पहुंची कि प्रत्येक क्रिया बिस्तर पर ही करना जरूरी हो गया। लेकिन उन्होंने आखिरी घड़ी तक इसका विरोध ही किया और परिश्रम सहने का आग्रह रखा। वैष्णव धर्म का एक कठोर शासन है। बाह्य शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, पर पाश्चात्य वैद्यक शास्त्र ने हमें सिखाया है कि मल मूत्र विसर्जन की और स्नान आदि की सब क्रियाएं बिस्तर पर लेटे लेटे संपूर्ण स्वच्छता के साथ की जा सकती हैं और रोगी को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब देखो तब उसका बिछौना स्वच्छ ही रहता है।
इस तरह साधी गई स्वच्छता को मैं तो वैष्णव धर्म का ही नाम दूंगा, पर उस समय स्नान आदि के लिए बिछौना छोड़ने का समय का आग्रह देखकर मैं आश्चर्यचकित ही होता था और मन में उनकी स्तुति किया करता था। अवसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे। ऐसा कुछ मेरा ख्याल है कि पिताजी की बढ़ती हुई बीमारी के समाचार पाकर ही वो आए थे। दोनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। चाचा जी दिन भर पिताजी के बिस्तर के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाज़त देकर खुद पिताजी के बिस्तर के पास सोते। किसी को यह ख्याल तो था ही नहीं कि ये रात आखिरी सिद्ध होगी। वैसे डर तो बराबर बना ही रहता था। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे, मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन कक्ष में पहुंच गया। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता। मैंने उसे जगाया। 5-7 मिनट बीते होंगे, इतने में जिस नौकर की मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूं, उसने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। मैं चौंका। नौकर ने कहा, उठो उठो, बापू बहुत बीमार हैं। मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए यहाँ बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझ गया। एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। कह तो सही, बात क्या है? जवाब मिला, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुई। दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा। बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषयांध न होता तो इस अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीब न होता और मैं अंत समय तक पिताजी के पैर दबाता रहता। अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से ही सुनना पड़ा, बापू हमें छोड़कर चले गए। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा जी अंतिम सेवा का गौरव पा गए। पिताजी को अपने अवसान का अंदाज हो चुका था। उन्होंने इशारा करके लिखने का सामान मंगाया और कागज पर लिखा, तैयारी करो। इतना लिखकर उन्होंने अपने हाथ पर बंधा तावीज तोड़कर फेंक दिया। सोने की कंठी भी तोड़कर फेंक दी और एक क्षण में आत्मा उड़ गई। पिछले अध्याय में मैंने अपनी जिस शर्म का जिक्र किया है, वह यही शर्म है। सेवा के समय भी विषय की इच्छा, इस काले दाग को मैं आज तक मिटा नहीं सका, भूल नहीं सका। और मैंने हमेशा माना है कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, फिर भी सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था। यह उस सेवा में रही हुई अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विषयांध माना है। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े। अपनी इस दोहरी शर्म की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं यह भी कह दूं कि पत्नी के जो बालक जन्मा, वह 2 या 4 दिन जीकर चला गया। कोई दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था। जिन माँ बापों को या जिन बाल दंपत्ति को चेतना हो, वे इस दृष्टांत से चेतें। दोस्तों, इस किताब से बस इतना ही। दूसरी किताब है खेत के पांव। इस किताब की गज़लों को कहा है उत्तर प्रदेश सरकार के सहायक आबकारी आयुक्त श्री अनुराग मिश्र गैर ने। लीजिए हाजिर है पहली गज़ल। लगा है रोग जब से आशिकी का, लगा है रोग जब से आशिकी का, मजा आने लगा है मैकशी का। लगाया मत करो आंखों में काजल, लगाया मत करो आंखों में काजल, पुजारी हूं मैं तेरी सादगी का। चलो निकलें घरों से आज बाहर, चलो निकलें घरों से आज बाहर, कि मौसम आ गया है चांदनी का। हिफाजत की कोई तदबीर सोचो, हिफाजत की कोई तदबीर सोचो, दिया फिर बुझ न जाए झोंपड़ी का। कहा कल लोमड़ी ने भेड़िए से, कहा कल लोमड़ी ने भेड़िए से, भरोसा अब नहीं कुछ आदमी का। बहुत ही देर से तुम गैर लौटे, बहुत ही देर से
तुम गैर लौटे कि वो तो हो गया है अब किसी का। लीजिए दूसरी गजल हाजिर है। सीने में है जो राज उन्हें खोल रहा हूं, सीने में है जो राज उन्हें खोल रहा हूं, पाबंदी तो आयद है मगर बोल रहा हूं। दे दूंगा तुझे जान जिगर दोनों ही लेकिन, दे दूंगा तुझे जान जिगर दोनों ही लेकिन, मैं तेरी मोहब्बत को अभी तोल रहा हूं। फिर देगी मजा और भी ये मैं तेरी साकी, फिर देगी मजा और भी ये मैं तेरी साकी, मैं इसमें मोहब्बत को अभी घोल रहा हूं। आता था खुदा जाने मैं कैसे अव्वल, आता था खुदा जाने मैं कैसे अव्वल, अक्सर तो क्लासों से बहुत गोल रहा हूं। मुमकिन है पड़े कद्र कभी उनकी जहां में, मुमकिन है पड़े कद्र कभी उनकी जहां में, वो मोती जो अशार मैं बोल रहा हूं। लीजिए आप हाजिर है इस किताब की आखिरी गजल। जमाने को अपनी खबर लग गई है, मोहब्बत को सबकी नजर लग गई है। जमाने को अपनी खबर लग गई है, मोहब्बत को सबकी नजर लग गई है। बहुत मुस्कुराती हैं आंखें तुम्हारी कि चाहत पे दिल की मोहर लग गई है। मोहब्बत रहेगी सदा अपनी जिंदा, मोहब्बत रहेगी सदा अपनी जिंदा, इसे आसमां की उम्र लग गई है। नहीं चाहता था वो मर्जे मोहब्बत, नहीं चाहता था वो मर्ज ए मोहब्बत, न जाने कहां कब किधर लग गई है। तेरा रूप उतरा हुआ सा लगे है, किसी चश्मे बद की नजर लग गई है। कि जिस आग में जल रहा गैर तू है, कि जिस आग में जल रहा गैर तू है, वही आग शायद उधर लग गई है। तो दोस्तों ये दोनों ही किताबें बड़े कमाल की हैं। पहली किताब का नाम था सत्य की खोज, यानी आत्मकथा मोहनदास करमचंद गांधी की, जिसका हिंदी अनुवाद किया है श्री काशीनाथ त्रिवेदी ने। और दूसरी किताब थी खेत के पाँव, जिसे लिखा था श्री अनुराग मिश्र गैर ने। आज बस इतना ही। अगर आपने भी कविता की, कहानियों की, शायरी की, संस्मरणों या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कितने भी व्यस्त रहें पर किताबें ज़रूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।